कहानी शुरू होते में दिखाया जाता है कि प्रोजेक्टर में कई सारे सीन दिखाए जा रहे होते हैं जिसमें कई सारे लोगों की खोपड़ियां होती हैं। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने भाई से फोन पर बात कर रही होती है जो दूसरे शहर से इस शहर में आई थी रहने के लिए। वो इलीगल तरीके से इस शहर में रह रही थी और अचानक से लाइट ब्लिंक होने लगती है। जब वो फर्श की तरफ देखती है तो फर्श पे पैरों के निशान होते हैं और उसके पीछे किसी को दिखाया जाता है जो उस पर अटैक कर देता है। और सीन चेंज होता है तो हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ये कंटेनर में कई सारे लोग दूसरे शहर में लाए जाते हैं लीगल तरीके से काम करवाने के लिए। उसी कंटेनर में एक लड़की होती है जिसका नाम एम्बर होता है। वो इस शहर में अलग अलग जगह पे रहती है मगर उसके पास कोई रियल डॉक्यूमेंट नहीं होते, इसलिए वो कहीं भी प्रॉपर तरीके से नहीं रह पा रही थी। फिर एम्बर को सिलाई का काम मिल जाता है तो वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड पे वो एक नोटिस पढ़ती है जिसपे लिखा होता है कम पैसों में उसे पीजी रूम मिल जाएगा और वो उसी घर की तरफ चली आती है। ये वही घर होता है जहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था अटैक होते हुए। उस पीजी का ओनर रेड होता है। रेड एम्बर को उसका कमरा दिखाता है तो वहाँ पे एक और लड़की दिख जाती है एम्बर को। तो रेड उसका नाम फ्रेया बताता है, बोलता है कि ये दो लड़कियाँ ही पूरी बिल्डिंग में रह रही हैं। रेड एम्बर को बताता है कि यहाँ पे कोई भी गेस्ट अलाउड नहीं है, ये सिर्फ लेडीज के लिए ही है। वो उससे 1 महीने का एडवांस ले लेता है। एम्बर के पास और कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि उसके पास कोई रियल डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए उसे वो एडवांस देना पड़ता है। और रात को एम्बर अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है क्योंकि बीमारी से उसकी माँ की डेथ हो गई थी। तो फिर उसको नीचे वाले रूम में जहाँ फ्रेया रहती है वहाँ से रोने की आवाज़ आती है मगर उसे कुछ वहाँ से साफ साफ नहीं दिखता। और अगले दिन मॉर्निंग में जब वो फ्रेया से मिलती है तो वो फ्रेया से बात करती है मगर फ्रेया उसको इग्नोर करती है और बाद में बोल देती है कि रेड अच्छा इंसान नहीं है। ऑफिस में उसका दिन ठीक नहीं बीतता, उसका बॉस उस पर चिल्लाता है और उसकी नई फ्रेंड वहाँ पे बन जाती है। उसकी नई फ्रेंड बताती है कि अगर उसे यहाँ के डॉक्यूमेंट बनवाने हैं तो 3000 लगेंगे। उसे ये सुनकर घबरा जाती है और बोलती है कि वो कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट करेगी। और फिर बाद में वो अपने अंकल के घर जाती है जो उसकी माँ के कजन होते हैं और शाम को सीधा अपने पीजी पहुँच जाती है। जैसे वो पीजी में एंटर करती है तो बेसमेंट से कई तरीके से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। जब वो बेसमेंट के गेट की तरफ जाती है तो वहाँ देखती है उस गेट पर कई सारे स्क्रैचेस के निशान पड़े होते हैं। तभी वहाँ पे रेड आ जाता है और रेड बोलता है कि अभी भी बेसमेंट और स्टडी रूम की तरफ मत आना। तो रेड से वापिस अपना एडवांस मांगती है, बोलती है उसे पैसों की जरूरत है। रेड बोलता है कि सारे पैसे अभी खर्च हो चुके हैं और उसके पास अभी पैसे नहीं है। और एम्बर सोने चली जाती है रात में। और एम्बर सपने में देखती है कि सपने में उसकी माँ दिखाई देते हैं जो बेड पे लेटी होती हैं और एम्बर से बोलती हैं कि वो यहीं पे रुक जाए। और उसकी माँ एम्बर से बोलती है कि इस कमरे में एक बॉक्स है। जब एम्बर उस बॉक्स की तरफ देखती है तो उस बॉक्स के अंदर से 2 बड़े बड़े हाथ बाहर निकलते हैं और एम्बर की यहाँ पे आँख खुल जाती है। और अगले दिन मॉर्निंग में वो ऑफिस में अपने दोस्त से बोलती है कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है कि उसे जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट अपने बनवाने हैं। शाम को वो पीजी आती है तो देखती है कि एक आदमी अपना सर एक दीवार से मार रहा था बार बार। वही देख के डर जाती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि कोई उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो वही आदमी होता है जो नीचे दीवार में सर मार रहा था। और एम्बर वहाँ से सीधे किचन में जाती हुई देखती है कि 2 नई लड़कियां वहाँ पे खड़ी होती हैं। वो इस पीजी में नहीं थी और एम्बर उनसे बातें करने लगती है। तभी वहाँ पे रेड आ जाता है और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वो रेड से पूछती है जो नीचे आदमी था वो कौन था, तो बोलता है वो उसका भाई है बैकर। जब एम्बर किचन में कॉफी बना रही होती है तो उसे ऊपर वाली फ्लोर से अजीब अजीब से आवाज़ आने लगती हैं। तो वो सीधा स्टडी रूम में चली जाती है और एम्बर को स्टडी रूम में अजीब अजीब सी तस्वीरें दिखाई देती हैं। एक तलवार दिखाई देती है, एक कपल की फोटो होती है जिसमें आदमी का चेहरा कटा हुआ होता है। उसी कमरे में एक स्प्रिट होती है जो एम्बर पे नजर रख रही होती है। एम्बर उसे नहीं देख पाती मगर वो एम्बर पे नजर रखी रहती है। अगले दिन मॉर्निंग में जब एम्बर अपनी फ्रेंड को कॉल कर रही होती है तो उसका फोन नहीं लगता। ऑफिस जाकर अपने बॉस से पूछती है तो बॉस बोलता है कि उसने यहाँ से काम छोड़ दिया है। तो एम्बर को पता चल जाता है कि उसकी फ्रेंड ने उसके पैसे खा के वो यहाँ से भाग गई है। जब एम्बर वापस पीजी आके शावर ले रही होती है तो उसे वहाँ पे एक हॉल में से हेल्प हेल्प की आवाज आती है। जब वो साइड में देखती है तो अचानक से एक स्पीड उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। जब वो पर्दा हटाती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। जब एम्बर फ्रेया के रूम में नीचे जाके चेक करती है तो वहाँ पे रेड आ जाता है और बोलता है कि फ्रेया ने 2 दिन पहले ही कमरा खाली कर दिया है। और रेड एम्बर से बोलता है कि अब उसके पास पैसे आ चुके हैं, वो अपना एडवांस ले सकती है। रात में जब एम्बर सो रही होती है तो उसको किसी लेडीज की रोने की आवाज आती है।
जब वो उठ के देखती है तो दो स्पिरिट आपस में लड़ रही होती हैं और एक स्पिरिट दूसरी स्पिरिट को बेसमेंट की तरफ घसीट रही होती है। तो उसमें से एक बोलती है कि उसे वहां नहीं जाना, तो दूसरी बोलती है अगर वो वहां पे नहीं जाएगी तो आर्थर उसे बहुत मारेगा। आर्थर रेड और बेकर का बाप होता है जो मर चुका था, मगर उसकी स्पिरिट भी अभी इसी घर में है। तो एम्बर ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। वो सीधा अपना सामान पैक करने लगती है वहां से निकलने के लिए। वो अपने एक दोस्त को फोन करती है। उसका दोस्त बोलता है कि वो अभी इस टाउन में नहीं है, वो आउट ऑफ टाउन है। वो उसे अपना एड्रेस देते हैं, जैसे उस टाउन में आएगा तो उसे लेने आ जाएगा। तो उसे अपना एड्रेस दे देती है। तो सीधा वहां से एम्बर रेड के रूम में जाती है, मगर वहां पे रेड नहीं होता। तो उसका भाई बेकर मिल जाता है। तो एम्बर अपना एडवांस मांगती है, मगर बेकर बोलता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, वो रेड से ही जाके मांगे, रेड वापिस आ जाएगा तो उसके पास भेज देगा उसे। तो एम्बर वहां से पीजी में से निकल जाती है। बाद में रेड पहुंच जाता है। रेड बोलता है कि अभी कैश उसके पास है नहीं, वो उसके घर में ही है, तो उसे पीजी चलना पड़ेगा। और रेड एम्बर से बोलता है कि उसका भाई बेकर थोड़ा बीमार है। बेकर ने रेड का बचपन से अभी तक बहुत ख्याल रखा है, इसलिए अब रेड की बारी है अपने भाई का ख्याल रखने के लिए। और वो दोनों फिर पीजी पहुंच जाते हैं। रेड एम्बर से बोलता है कि कैश जितना भी रखा है वो सीधा एम्बर के रूम में रखा है। तो एम्बर अपने रूम में चली जाती है, मगर वहाँ पे कोई पैसे नहीं होते। तो फिर पीछे से रेड आता है जिसके हाथ में एक दारू की बोतल होती है और वो एम्बर को बताता है कि उसके फादर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो अजीब अजीब सी चीजें जमा करते थे। और रेड बताता है कि उसके बाप ने ही उसकी माँ को मार दिया है। तभी वो एम्बर को जबरदस्ती शराब पिलाने लगता है, मगर एम्बर वहाँ पे शराब नहीं पीती। और वहाँ पे फिर बेकर आ जाता है जो एम्बर को जबरदस्ती शराब पिलाता है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले आते हैं और एम्बर का फोन भी छीन लेते हैं। फिर एम्बर के कमरे का डोर नॉक होता है जिसमें वो दो नई लड़कियां थी। तो एम्बर उन्हें भी अपने रूम में बुला लेती है और डोर अंदर से लॉक कर लेती है। और इन तीनों को फिर वहाँ पे कई सारी लेडीजों की स्पीड दिखाई देती है जो मर चुके होते हैं। जब अचानक से एम्बर की आंख खुलती है तो वो देखती है कि रेड उसे वहाँ से ले जा रहा था। तो वो तीनों वहाँ से बचने की कोशिश करती हैं। तभी नीचे मेन डोर पे एम्बर के अंकल आ जाते हैं। तभी एम्बर खिड़की में से अपने अंकल को आवाज देने लगती है। तो उसके अंकल को वहाँ पे बेकर पकड़ लेता है और बुरी तरह मारने लगता है। और फिर वो एम्बर को भी पकड़ लेते हैं और एम्बर को रेडी करने लगते हैं। उस पर अजीब अजीब से कलर लगाने लगते हैं। और फिर वो एम्बर को नीचे बेसमेंट की तरफ ले जाते हैं जहाँ पे जितनी भी औरतें मरी थी उन सबकी स्पीड होती है। और एम्बर फिर वहाँ पे एक सरकटी लाश देखती है जो उसी पीजी की एक लड़की की थी। और बेकर एम्बर को एक टेबल पे वहाँ पे लिटार देता है और एक बॉक्स का दरवाजा खोल देता है। वो वही बॉक्स था जो एम्बर को सपने में बार बार दिखाई दे रहा था। और एम्बर बेकर के हाथ पे जो चोट लगी होती है वो देखती है तो वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। और वो समझ जाती है कि लड़कियों की एक तरीके से बलि दे रहे होते हैं अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए। तभी वहाँ पे एम्बर के अंकल आते हैं और एम्बर को वहाँ से बचा के ले जाते हैं। मगर अब आप लोगों को लग रहा होगा कि एम्बर के अंकल तो मर चुके थे, वो ऐसे कैसे बचा सकते हैं। तो अभी आगे आपको सब समझ आ जाएगा। और अचानक से उसके अंकल गायब हो जाते हैं। तो देखती है उसकी माँ एक बेड पे लेटी हुई होती है जो उससे बातें करने लगती है, उसे बोलती है यहीं पे रुकने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस डब्बे में से एक क्रीचर बहुत ही बड़ा और एक भयानक सा एक ईवल होता है वो बाहर निकलता है जिसके पैरों की जगह हाथ होते हैं, दो मुंह होते हैं जिसका दूसरा मुंह पेट के नीचे होता है। दूसरी तरफ एम्बर के सपने में एम्बर की माँ उसे जबरदस्ती वहीं पे रोक रही थी। तो एम्बर को लगता है यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। तभी एम्बर जाग जाती है और वो ईवल वहाँ से गायब हो जाता है। और एम्बर उसके बॉक्स को वहाँ पे लॉक कर देती है और बाहर निकल जाती है वहाँ से। एम्बर बेकर पे जाके अटैक करने लगती है। तो बेकर एम्बर का एक पैर तोड़ देता है, दूसरी एक लड़की को ऊपर से नीचे फेंक देता है जो नीचे गिर के उसकी मौत हो जाती है। और इतनी देर में एम्बर एक ब्लेड से बेकर का गला काट देती है और बेकर वहीं पे मर जाता है। और फिर वो रेड को भी नहीं छोड़ती और रेड को भी नीचे उस टेबल पे बांध देती है जहाँ पे वही ईवल फिर उस बॉक्स से बाहर निकलता है और रेड का सर खा जाता है। और उसके बाद एम्बर का टूटा पैर अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगता है, उसकी सारी चोटें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। और फिर हमें वहाँ पे रेड की सोल वहाँ पे दिखाई देती है। इससे हमें पता चलता है कि जो भी उस ईवल के द्वारा मारा जाता था उसकी सोल इसी घर में बंद हो जाती थी। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।